महाराष्ट्र में एक नामदेव नाम के भक्त हुए हैं। वो बचपन से अपने नाना जी को देखते थे पूजा पाठ करते हुए, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार उन्होंने कहा अपने नाना जी से, बोले मुझे ठाकुर की सेवा दे दो। नाना जी बोले भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब सेवा करना। पर नामदेव जी ने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे सेवा करनी। तो एक बार क्या हुआ, नाना जी को कहीं बाहर जाना पड़ा। तो नाना जी को जब बाहर जाना पड़ा, तब नाना जी ने नामदेव से कहा, बोले आज तू ठाकुर की सेवा कर लेना, कल से आज से ठाकुर की सेवा शुरू कर दे तू, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊंगा तो तुझे ठाकुर की सेवा करनी होगी। नामदेव जी बड़े खुश हुए, बोले चलो इस बहाने मेरे को सेवा मिलेगी। तो नाना जी से पूछा, बोले कैसे कैसे करना है, तो सब कुछ बता दिया उन्होंने। सुबह उठना, पहले तुम अपना नहा धो के तैयार होना, उसके बाद भगवान को उठाना, फिर भगवान को स्नान कराना, फिर भगवान के वस्त्र बदलना, भगवान का फूलों से श्रृंगार करना और चंदन चावल से तिलक करना भगवान को। उसके बाद में दूध गर्म करके ठंडा करके और उसमें मिश्री मिला के भगवान को भोग लगाना। बोले ठीक है। अब नाना जी ने ये नहीं बताया कि मैं खाली रख के उठा लेता हूं। अब बस नामदेव जी के मन में तो लगन लग गई। नाना जी तो बता के चले गए। सुबह उठे नामदेव जी भोर भोर में, और उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर, और जैसा जैसा नाना जी ने बताया था उस हिसाब से उन्होंने सारी तैयारी की। भगवान को उठाया, भगवान को स्नान कराया, भगवान को वस्त्र पहनाए, भगवान का पूर्ण रूप से फूलों से श्रृंगार किया, तिलक आदि किया। उसके बाद नामदेव जी ने दूध गर्म करके उसको ठंडा किया, उसमें मिश्री मिलाई और भगवान के सामने रख दिया कटोरे में। अब 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, वो कटोरा तो वैसे के वैसे। अब भगवान पीते नहीं। 1 घंटा हो गई, 2 घंटे हो गए, भगवान दूध पी नहीं रहे। नामदेव जी ने सोचा भगवान को पर्दे में भोग लगाने की आदत है, शायद मैं पर्दा लगाना भूल गया क्या। पर्दा लगाया, फिर भी 1 घंटे बाद जब पर्दा हटाया तो दूध ज्यों का त्यों। तो नामदेव जी बोले, बोले भाई आज नया पुजारी भोग लगा रहा है भाई, कोई गलती हो तो माफ कर देना, दूध पी लो। पर सारा दिन हो गया भगवान ने दूध नहीं पिया। सारी रात गुजर गई, नामदेव जी खड़े हैं। नामदेव जी सोचने लगे अब भगवान भोग नहीं लगाए तो मैं कैसे खाऊं, भूखे प्यासे नामदेव जी। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन निकल आया, नामदेव जी ने भी नहीं खाया, वो दूध का कटोरा पड़ा है। तीसरे दिन भगवान ने देखा कि अब इसने तो हठ पकड़ लिया है, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। नामदेव जी के सामने भगवान ने कटोरा उठाया और धीरे धीरे दूध को पीने लगे। नामदेव जी ने झुक के देखा, बोला हाँ अब तो खाली कटोरा होने जा रहा है। तो नामदेव जी ने कहा महाराज सारा ही पी जाओगे, मुझे भी पिलाओगे, मैं भी 3 दिन का भूखा प्यासा हूं, पता है ना आपको। तो भगवान ने नामदेव जी को अपने हाथ से दूध पिलाया। अब जब नाना जी आए तो
भगवान की सेवा पूजा पूछा, बोला ठीक से किया? बोला हाँ, 3 दिन तक तो आपका ठाकुर जो है ना, न खाया न खाने दिया और न पिया न दूध पीने दिया, पर 3 दिन के बाद आकर के और अपने भी दूध पी लिया और मुझे भी पिलाया। नाना जी सुन के अवाक रह गए। बोले हाँ, ठाकुर जी आके दूध पिए तेरे से? बोले हाँ। तो नाना जी ने कहा, नामदेव जी के नाना ने, बोले प्रभु मुझे दर्शन नहीं दोगे? नाना जी, जब नामदेव जी के नाना जी ने इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा कि तेरी भक्ति में अभी कमी है, तुझे अगले जन्म में दर्शन दूंगा। ऐसा नामदेव जी के नाना से कहा। नामदेव जी कौन थे पता है? नामदेव जी कौन थे? नामदेव जी एक छिपा जाति के परिवार से थे। छिपा कहते हैं जो कपड़ा रंगने वाले होते हैं, तो उनके परिवार से थे नामदेव जी। परंतु उनमें भक्ति भरपूर थी भगवान की। विठल भगवान के अनन्य भक्त थे नामदेव जी। तो उनको भगवान ने दर्शन दिया और उनके हाथ से दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करके उनके जीवन को धन्य किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान साक्षात प्रकट होके दर्शन देते हैं और उस भक्त का कल्याण करते हैं।